बोर्ड वालों का फर्ज बनता है, चूंकि बोर्ड वाले बेशुमार फीसें ले रहे होते हैं बच्चों से, जब इतनी फीसें ले रहे होते हैं तो उनका काम बनता है कि वो जो एग्जामिनेशन हॉल हैं वहां पर उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो देखें कि क्या जो रिक्वायरमेंट एक एग्जामिनेशन हॉल की होनी चाहिए पूरी है कि नहीं है। पेपर देने जाता है सबसे पहले तो वहां पे जब वो पेपर देता है, लोड शेडिंग आपको पता है जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है, वहां पे आपको पता है सेम एज इट इज वही कंडीशन चल रही है कि गर्मी की वजह से उसका पसीना निकलता है, उसका पेपर भी बल्कि खराब होता है। और जैसे ही वो पेपर देके घर में आता है, जब अपने टेस्ट वगैरह करवाते हैं, जब उसकी तबीयत खराब होती है तो पता चलता है सर उसको यरकान हो चुका है। ऐसे ही सर स्टूडेंट्स के हक में मेरे भी ख्याल से चंद ही लोग होंगे जो कि बोल रहे हैं, जिसमें आप भी उनमें से एक शामिल है। बच्चे कहते हैं कि सर हमें वहाँ पे पानी नहीं फराहम किया जाता इनकी इंतजामिया की जानिब से, अगर पानी हमें मिल भी जाए तो वो इस कदर गर्म पानी होता है कि हमारा पीने का वैसे ही दिल नहीं करता, बल्कि शदीद हमारी प्यास में और इजाफा करता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत अच्छा, फिर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बच्चे के मैं थोड़ा सा बता भी दूँ, उस बच्चे बेचारे की माँ की डेथ हो चुकी है, बाप उसका बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंट है, बहुत ही खतरनाक बीमारी का। सर इस तरह के तो और भी बड़े केसेस होंगे ना जिनका भी हमें पता नहीं है, ऑन कैमरा नहीं है। तो अब अगर ये बच्चे अपनी तबीयत खराब की वजह से आगे पेपर नहीं दे पाते तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? इनका तो साल सर ज़ाया हो गया। जी बिल्कुल, लेकिन बात तो फिर वही आ गई। मैं यही तो कहता हूँ, देखें जब हम ताकत में हों तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि ताकत सदा नहीं रहती। तो मैं इस हवाले से देख लें, मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ। देखें अभी लास्ट टाइम जो है MA की डिग्री को ख़त्म किया गया, अभी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1 माह के करीब हो गया है और अभी तक किसी भी बिल्कुल सर हुक्मरानों के और जो भी अथोराइज पर्सन है उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी कि वाकई यार इतना बड़ा जुल्म हो गया है। तो बच्चे जो है ना तड़प रहे हैं कि हमने हमारा साल ज़ाया हो रहा है, हमने पेपर की दाखिला कैसे भेजेंगे, तो फिर वो हमारा जो है ना वो साल कैसे हम कंट्रोल में करेंगे। तो देखिए कोई इसी वक्त तक कोई बंदा नहीं बोल रहा, कोई आवाज़ नहीं सुनने आ रही। स्टूडेंट के हक में हो रहा है हमारे मुल्क में ऐसे ही असर स्टूडेंट्स के हक में मेरे भी ख्याल से चंद ही लोग होंगे जो कि बोल रहे हैं, जिसमें आप भी उनमें से एक शामिल हैं। अच्छा सर, अगर हम मैट्रिक के हवाले से भी बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स को तब भी इश्यूज़ वगैरह आते हैं। चले सही है, ये इनकी एक हिकमत अमली होगी जिन मंथ्स में इन्होंने बेसिकली बच्चों के अकॉर्डिंग पेपर रखे हैं। आपको पता है गर्मी का महीना है, बच्चा पहले ही गर्मी की वजह से, अगर कोई आम बंदा भी होगा सर वो आधा ढल चुका होता है। तो जब वो पेपर देने जाती हैं और वहाँ पर इस किस्म के हालात का उनको सामना करना पड़ता है, लाइट उधर होती नहीं है, उनका जो पसीना होता है वो पेपर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उनका पेपर भी ख़राब हो जाता है। और पहले तो पानी नहीं होता, जब वो पानी मांगते हैं फिर इतना गर्म होता है कि वो खुद नहीं पी सकते। और एक स्टूडेंट सर मुझे बता रहा था कि जो हमारे एग्जामिनेशन स्टाफ जो होता है बेसिकली उनके लिए ठंडे पानी की बोतलें आई जाती हैं और हमें गर्म पानी दिया जाता है, और वो भी बल्कि 1 गिलास से ज़्यादा उनको मिलता ही नहीं है। तो सर क्या मतलब रीज़न है, क्या चीज़ है इसके पीछे? मतलब बच्चों को क्या आगे इन्होंने वाकई पढ़ाना है कि ये बच्चों को किसी ऐसे हालात के लिए तैयार कर रहे हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है सर जिस तरह बच्चे पेपर देने नहीं जाते, लाइक ये अपनी आर्मी की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। बेहिसी क्या होता है? यही है बेहिसी। देखिए बात यह है कि हमारा मुल्क सोने की चिड़िया है, लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क में गलत पॉलिसियाँ जो बनाई जा रही हैं, उस गलत पॉलिसियों में सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो लोअर और मिडिल क्लास को हो रहा है, खास तौर पर बच्चों का बिल्कुल गर्क हो रहा है। तो सर इसके पीछे ये जो बोर्ड है बेसिकली बोर्ड के अपना किरदार अदा कर रहा है। क्या बोर्ड इन हालात से वाकिफ नहीं है? क्या बोर्ड को नहीं पता कि एक बच्चा है, जरी सी बात है, उसमें भी जितने भी ऑथराइज्ड पर्सन है वो भी स्टेज से गुजरे हैं 9th-10th की, देन उन्होंने अपना इंटर किया, फिर आगे फर्दर उन्होंने अपनी जो डिग्री थी हासिल की है। क्या उनको नहीं पता कि बच्चों पे इस टाइम पे क्या सिचुएशन जा रही होती है? या तो बच्चा अपनी तबीयत की फिक्र करे या फिर बच्चा अपने पेपर की फिक्र करे कि हमने पेपर किस तरीके से करना है। बच्चे को एक ऐसे मरहले में डाल दिया जाता है कि वो बच्चा वहां पे सोच नहीं सकता। और मोस्टली मैंने एक चीज सामने देखी है सर, एक अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे की अच्छी तैयारी भी हो तो वहां पे बच्चा ये गर्मी की ही वजह से पेपर अच्छा नहीं दे पाता। ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, कोई रोबोट तो नहीं है, कोई मशीन तो नहीं है। बोर्ड की मुझे समझ नहीं आती सर, वो बच्चों के अकॉर्डिंग वो कोई भी उनके बारे में वो सोचता नहीं है। फीसिस उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हर साल आपके सामने बढ़ रही है, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग वो इस तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर पाते बच्चों को। अगर हम बाहर के मुल्क के वाले से नाज़रीन बात करें तो बाहर के मुल्क में बच्चे जब भी पेपर देने जाते हैं सर उनको एक अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, आपने किस तरीके से बैठना है, उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में मुझे ऐसे लगता है जिस तरह ये स्कूल में पेपर देने नहीं जा रहे, ये बल्कि ये बॉर्डर पर जाके पेपर दे रहे हैं। गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मुझे एक कहानी याद आ गई है। BA की एक स्टोरी है हैप्पी प्रिंस, और उस हैप्पी प्रिंस का जो मॉरल लेसन है वो क्या है
कि जब हुक्मरान जो है जब वो ताकत में होते हैं तो वो अंधे बहरे गूंगे हो जाते हैं, और जब वही हुक्मरान जो है ताकत से नीचे आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्यारे उनको कौन लगते हैं? वो लोग जो बेचारे गरीब होते हैं, जो बेबस होते हैं। तो उस कहानी को देख लें, हैप्पी प्रिंस, उसमें आपको सारा कुछ ही वो मिल जाएगा जो एक राइटर ने उसमें लिखा। बिल्कुल जी बिल्कुल, प्रोफेसर साहब ने बड़ी बजा बात फरमाई। सुमुन बुकमुन उमयून वाला इधर हिसाब चल रहा है, यहाँ पे किसी को कोई परवाह नहीं है, पैसे लेने आते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, कोई भी नहीं सोच रहा कि वो किस तरीके से इन मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, किस तरीके से उनका जो स्ट्रगलिंग जो पीरियड चल रहा है वो उसमें कौन कौन सी मुश्किलात को देख रहे हैं। तो बिल्कुल बोर्ड के बेसिकली सर जी बिल्कुल मैं आपकी बात सुनता हूँ सर, जो बोर्ड के बेसिकली ऑथराइज्ड जो पर्सन है अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि बच्चों को किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट करें, ताकि वो बच्चे जो अच्छी तैयारी करके आते हैं उधर के एटमॉस्फेयर की वजह से वो अच्छा पेपर नहीं दे पाते, तो उनके साथ ऐसे वाकयात ना देखने में उनके लिए आए। मैं ना आपको एक वाकया सुनाने लगा हूँ, ज़ाती वाकया। वो ये है कि एक जगह पर तकरीबन 6 माह पहले या कुछ इससे करीब वाकया अरसा पहले हम वहाँ से रोटी लेते थे। रोटी उनकी बहुत अच्छी थी, 15 या 20 रुपए की। अब जो है गए हैं वहाँ पर रोटी लेने, तो रोटी कितने की है? 70 रुपए की 3 रोटियाँ हमने वहाँ से ली है 210 रुपए की। अब मुझे बताएं इस मुल्क का क्या सिर्फ क्या ऐसा क्यों हो रहा है कि सेकंड बैलेंस? हमारे मुल्क में सब कुछ सही हो सकता है। खुदारा मैं हाथ जोड़कर हुक्मरानों से कहता हूँ कि सिर्फ चेक एंड बैलेंस ले हैं। जिसकी जो ड्यूटी है ना उसको हर हाल में ड्यूटी उसको पूरी करनी चाहिए। जो ड्यूटी पूरी नहीं करता उसको उसके ओहदे से फारिग किया जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा ख्याल है किसी भी जगह जो है कोई मसला नहीं होगा और हमारे लोग खुश होंगे। जब लोग खुश होंगे तो हुकूमत के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है जब उसके लोग खुश हों। बिल्कुल जी बिल्कुल, व्यूवर्स प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल बात फरमाई। बाकी अगर मैं बात करूं बोर्ड के हवाले से तो इनको लाजमी सोचना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं ये भी आप ही के बच्चे हैं, इन्होंने आगे ये स्टेज पार करेंगे तो आगे जाके ये मुल्क के नाम रोशन करेंगे। तो काइंडली इनके बारे में ज़रूर सोचें। आपको पता है जिस हालात में ये पेपर दे रहे हैं आजकल, क्या गर्मी का हिसाब हुआ हुआ है, क्या गर्मी का मौसम है, तो काइंडली इनके अकॉर्डिंग आप लाजमी ख्याल करें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।